पंचायतों के संवैधानिक तरीके से जो उसे संवैधानिक संस्था के रूप में उसके संस्थागत विकास के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। शुरू के 2 वर्ष पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में केंद्रित रहा। 2015 का पंचायत चुनाव के समय भी ग्राम सभा सदस्यों की जागरूकता का कार्यक्रम, 2016 में बिहार में दैनिक हिंदुस्तान के साथ मिलकर के जागरूकता का अभियान। इस तरह तीसरी सरकार अभियान पंचायतों के संस्थागत के विविध पक्षों को लेकर के बिहार और उत्तर प्रदेश के में सघन रूप से काम कर रही थी। 2017 में उसी समय संपर्क हुआ 2 राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ, एनआईआरडी के साथ डॉक्टर रेड्डी जी का सानिध्य मिला और उनकी प्रेरणा मिली, और दूसरी तरफ अरुण जैन जी जो मिशन समृद्धि के संस्थापक हैं, इन दोनों संस्थाओं के साथ तीसरी सरकार का एक सानिध्य बना। और 2017 में उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में एक प्रयोग शुरू किया गया पंचायत के गवर्नेंस को लेकर, कि पंचायत के गवर्नेंस को, पंचायत के संस्थागत विकास में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को कैसे आगे ले जा सकता है। उसके अनुभव आए और धीरे धीरे इसी बीच में देश के अलग अलग राज्यों में भी संवाद चल रहे थे, संस्थाओं को पता चल रहा था। 2019 इसके लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष बना। 2019 में 5 साल तीसरी सरकार अभियान के पूरे हो रहे थे और संस्थागत विकास की जो जानकारी, जो समझ एक पैदा हुई थी उत्तर प्रदेश में, ये हुआ उसे थोड़ा सा अब ठोस रूप दिया जाए। तो 3 मुद्दों को लेकर के, पहला मुद्दा था संस्थागत विकास का, दूसरा मुद्दा था ग्राम पंचायत विकास योजना का, और तीसरा मुद्दा था ग्रामीण नेतृत्व विकास का। क्योंकि ये लगा कि संस्थागत विकास और ग्राम पंचायत विकास योजना ये तभी सफल हो सकती है या इस दिशा में तभी आगे बढ़ा जा सकता है जब एक सही ग्रामीण नेतृत्व गांव में तैयार किया जा सके। तो ग्रामीण नेतृत्व भी उसमें जोड़ा गया और पंचायत पार्लियामेंट की एक श्रृंखला चली उत्तर प्रदेश में। लगभग 50 जिले चिन्हित किए गए। एनआईआरडी उसका पार्टनर बना, मिशन समृद्धि भी उसके साथ जुड़ी। तो मिशन समृद्धि, एनआईआरडी और तीसरी सरकार अभियान, तीनों संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से यह अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। 50 जिले लिए गए। 50 जिलों में सबसे पहले 5-5 गांव के क्लस्टर पर ग्राम संसदें आयोजित की गई इन तीनों विषयों पर, जहां संवाद हुआ। उसके बाद जिला स्तरीय पंचायत पार्लियामेंट हुई और फिर अंत में 5 जनवरी को 3 दिन की राज्य स्तरीय पंचायत पार्लियामेंट का आयोजन हुआ। इस पूरे प्रोसेस में जहां उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में साथी जुड़े, पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाएं ये जुड़ी, और दूसरा यह था कि तीसरी सरकार अभियान पूरी तरह से एक लोक अभियान था, स्वैच्छिक अभियान था और जन सहयोग से संचालित हो रहा था। वो जो वॉलंटरी स्पिरिट थी वो यहाँ दिखाई पड़ी। सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोग जुड़े और दूसरे राज्यों से भी 10 राज्यों के प्रतिभागी आए, लगभग 50 की संख्या में। और जो अलग अलग राज्यों से आए हुए साथी थे वो काफी प्रेरित और प्रभावित हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक के साथी शामिल थे, राज्य शामिल थे। और उन सब ने संकल्प लिया था कि हम जा करके आगे अपने राज्यों में इस काम को आगे बढ़ाएंगे। फरवरी का महीना, फरवरी 2020 एक और उल्लेखनीय महीना बना जब उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर विश्व केंद्र के साथ सहयोग करके विश्व केंद्र सहयोगी बना और उसके साथ मिलकर के हम लोगों ने ग्रामीण नेतृत्व विकास पर 3 दिन का राज्य स्तरीय सम्मेलन रखा, जिसमें यह तय किया गया था कि इसमें एक नीति तय की जाएगी, कार्यक्रम बनेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास नेतृत्व को आगे ले जाया जाएगा। चूंकि 2020 के ही अंत में चुनाव आने थे पंचायतों के। उसमें माननीय सचिव महोदय भी पधारे, भारत सरकार के सुनील कुमार जी, और उन्होंने जिस तरह का उत्साहवर्धन किया और जिस तरह से उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया लोगों का, उससे और भी ज्यादा उत्साह बना। लेकिन जैसा कि मानवर हम सब जानते हैं कि मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, कोरोना के संकट गहराया और उस संकट के बाद एक चिंतन की स्थिति बनी, एक तरह से बेचैनी आई कि जो सारा था अब उसको आगे कैसे ले जाए। इसी बीच में ये चीज तय हुई कि हम इसे वर्चुअल सेमिनार्स के माध्यम से, ई संगोष्ठियों के माध्यम से इस काम को हम लोग आगे ले जा सकते हैं।
लोगों के सुझाव आए और ये प्रोसेस शुरू हुआ मानवर। और 17 मई को उत्तर प्रदेश में पहली ई संगोष्ठी हुई थी और 11 जुलाई को अंतिम ई संगोष्ठी महाराष्ट्र में हुई। टोटल 10 राज्यों में हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इन 10 राज्यों में ये हुआ। कश्मीर में बिल्कुल तैयारी थी, लेकिन इंटरनेट की कमी के कारण वहां हम लोग नहीं कर पाए। तो इन 10 राज्यों में हुआ, हजारों लोग इसमें जुड़े। मुख्य रूप से 758 लोग की इन सब में बिल्कुल सक्रिय और भागीदारी रही और ज्यादातर डिस्कशन हुआ, इसमें चर्चाएं हुई। विषय रखा गया था जो प्रधानमंत्री का आह्वान था कि कोरोना का संकट, आत्मनिर्भर गांव में पंचायतों की क्या भूमिका होगी। पूरी चर्चा आत्मनिर्भर गांव पर केंद्रित रही और बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे बिंदु निकल करके आए, उपाय निकल करके आए इसको आगे बढ़ाने के लिए। एक उत्साह पूरी तरह से बना। उसके बाद 2 अगस्त को एक समीक्षा बैठक की गई 10 राज्यों की। उस समीक्षा बैठक के दौरान सबको ये महसूस हुआ कि 2 चीजें आई हैं। एक तो ये आया है कि अगर सच में पंचायतों के माध्यम से गांव की आत्मनिर्भरता लानी है और ये आत्मनिर्भरता राष्ट्र की आत्मनिर्भरता का आधार बनेगी, तो पंचायतों को सशक्त करना पड़ेगा। पंचायतों के रास्ते में जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करनी होगी और उन्हें उसके लिए सक्षम बनाना पड़ेगा। इसके लिए जब बिंदु उसमें जो उभर के आए गए, देखा गया था, कुछ तो अपने हिस्से के थे, पंचायतों के हिस्से के, ग्राम सभा के हिस्से के, और कुछ बिंदु थे जो राज्य सरकारों के हिस्से के थे। तो राज्य सरकारों के जो हिस्से के थे उसको पहले ही हर राज्य में एक प्रतिवेदन बनाकर राज्य सरकारों को, मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा था। कई जगह भेजे जा चुके थे, कुछ जगह उसकी प्रक्रिया चल रही थी उस समय। और ये आया कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो संघ सरकार के समक्ष भी, भारत सरकार के समक्ष भी हमें रखने चाहिए, उन बिंदुओं का, जिससे वो रुकावटें खत्म हो सके और वो उपाय, वो सुझाव जिससे कि इसको तेज गति से आगे ले जाया जा सके। और ये लगा कि जहां आदरणीय मंत्री जी जैसा नेतृत्व हो जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज को एक साथ देख रहा है और उनकी जो संवेदनशीलता है, उदारता है, उसके आधार पर अगर उनके समक्ष इन बिंदुओं को रखा जा सके और अगर ये रखा जाएगा तो निश्चित रूप से निकल करके ये आएगा कि एक रास्ता बनेगा और आगे हम आसानी से और इस मूवमेंट चीज को आगे ले जा सकेंगे। मानवर वहां एक प्रस्ताव पास हुआ कि आदरणीय मंत्री जी से निवेदन किया जाए कि वो आए और उनके समक्ष करें और उनका अगला मार्गदर्शन लें कि अगर इस दिशा में आगे जाना चाहते हैं तो हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए और हम लोग क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, जो भारत सरकार का एक स्वप्न है देश को आत्मनिर्भर बनाने का। आदरणीय राम बहादुर राय जी ने बड़ी साहसता से कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इसमें अगुवाई कर सकता है, साथ जुड़ सकता है। उस मीटिंग में उन्होंने प्रस्ताव रखा राय साहब से। और इस पंचायत के सवाल को लेकर मेरे साथ जो करीब आज से 20 साल पुराना रिश्ता है, जब मैं नेहरू युवा केंद्र में था और उस समय भी जब भी पंचायतों को लेकर करता था, वो जब जनसत्ता के संपादक थे तब उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते थे। आज यथावत पत्रिका के माध्यम से उन्होंने बहुत सारा पंचायतों को लेकर के उस चीज को आगे बढ़ाया है मानवर। और उन्होंने इस पूरे अभियान में जो आज यहाँ 4 विशिष्ट प्रतिभाएं उपस्थित हैं, जनक पांडे जी, अरुण जी, रश्मि जी और राम बहादुर राय जी और रेड्डी साहब, इन सारे जितने 10 राज्यों में कार्यक्रम हुए, जो वेबिनार्स हुए, उसमें इन सब में ज्यादातर में इनकी भागीदारी रही। ये एक सलाहकार के रूप में, संरक्षक के रूप में बराबर इस अभियान को मार्गदर्शन देते रहे आगे के लिए। राय साहब का तो बहुत ज्यादा योगदान रहा, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर जहां थे इसकी बातें करते रहे और उन्होंने बढ़ चढ़ कर लिया और उन्होंने आपसे निवेदन किया, आज हमारे बीच में आप हैं हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए और हम सब गौरवान्वित हैं अपने बीच में पाकर। यहाँ पर 10 राज्य से ही नहीं बल्कि उसके बाद तो कई राज्यों से तैयारियां शुरू हो गई हैं, उड़ीसा से, गुजरात से, सिक्किम में
सभी राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और वहां के साथी भी इस समय जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो मान्यवर, ये एक पृष्ठभूमि थी पूरी, जिसमें अभी इन लोगों ने ये किया कि बाकायदा उन 10 राज्यों में नेटवर्किंग भी शुरू हो गई है, एक पहुंच बनी है जिसका सब इन लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाया है। आगे इनकी क्या कार्य योजना है मार्च 21 तक की, और एक सुझाव पत्र भी है जो आपके समक्ष समय मिलने पर प्रस्तुत करेंगे, नहीं जेएस साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत बहुमूल्य है आज। तो ये एक संक्षेप में मैंने इसकी पूरी पृष्ठभूमि और अब तक के जो प्रयास थे वो मैंने आपके सामने रखा।